मेरी एक फिलीपींस की फ्रेंड थी जब मैं बाप रे, सबकी दोस्त फिलीपींस हुआ करती थी उस टाइम पे। वैसे जो जो ये करते थे। मेरी वाली अलग थी। सपना सारे टूटा लोग बोलते हैं है तो दिल कभी सारे लोग बोलते हैं श्रीमान भाई ये। शी दादा मैं वन नहीं, साइड नहीं। प्यार में हूं बट रियल में कभी देखा नहीं है, सोशल Please मीडिया recall पर me. देखा है, सतत वही विचार ये रिकॉल हो वही जाएगा, सब त्रास। कलिंगड लेके आता हूँ। इस पे सॉल्यूशन आपको डाकू जी देंगे। डाकू जी एक वाइटिंग इमरजी है, वो वन साइड प्यार कर रहे एक व्यक्ति को, रियल में उन्होंने उनको देखा नहीं है, सोशल मीडिया पे देखा है, बट उसके बारे में कंटिन्यू विचार आ रहा है उनको और बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? ये मैं क्या बताऊं भाई? बताओ, अभी आपको जवाबदारी दी है, प्लीज स्पीक समथिंग। फिर से बताओ क्या? सॉरी, मैं अभी गेम एग्जिट किया मैंने। गेम एग्जिट क्यों कर रही हो? खेलते खेलते बता सकते हैं हम। नहीं मतलब मर अरे गई तो थी ना, मर तो गए वो सारे हार श्रीमान भाई। हाँ, तो एक ऑन वाईटी गेमर है जो वन साइड प्यार कर रहे हैं मोहतरमा से, जो कि सोशल मीडिया पे है। उन्होंने अभी तक रियल में उनको कभी देखा नहीं है, बट उनके विचार उनको सता रहे हैं और उनको बहुत तकलीफ हो रही है उसको लेके। तो क्या उनको सोल्यूशन है? मेरी बताओ। सुपर चैट या इंस्टाग्राम पे जाके बोल दो। क्या फार फार तो रिजेक्ट है सोशल ना, याउन वाइट का होईल। बोलो ना, क्या विषय है? अरे आपने क्या मैंने बोला वो समझे ही नहीं हम। एक बंदा है जिसको ऑनलाइन एक बंदी पसंद है, वो कभी उस बंदी से मिला नहीं है ना बात की है, पर उसको उसके ख्याल सता रहे हैं। हाँ देखा हाँ, किधर? यूट्यूब इंस्टा के इधर ना, इन्फ्लुएंसर है ना रील वो। पे? नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं, ऐसा नहीं बोला, ऑनलाइन फ्रेंड है। हाँ तो जो भी है यार, I सीधा need a जाके weapon. बोल दो ना, क्या ही होगा इससे बुरा? मतलब रिजेक्ट होने से बुरा क्या ही होगा? हाँ, लेकिन रिग्रेट अगर ज्यादा वो बुरा मिला ही होगा नहीं कि अभी मैंने कभी बोला ही नहीं। उससे अच्छा अरे हाँ, लेकिन डाकू जी वो उसने देखा तक नहीं अभी तक। सामने सामने मिले नहीं है रे, देखा है सामने सामने मिले इस तरह। अरे जेरी का संबंध है का? अगर सामने वाले लड़की को अगर देखा ही नहीं है तो कैसे प्यार में कोई पड़ सकता है रे? हाँ ना, लड़के तो नहीं ही पड़ेंगे विदाउट देखे। ऐसे जज मत करो ताई। मैं तो सजेशन ये दूंगा दोस्त की, देख, एक तरफा प्यार हमेशा तकलीफ देता है। एक तो आप प्यार का इजहार करके रिजेक्ट हो जाओ, या फिर आप उस चीज को त्याग दो, क्योंकि एक तरफा प्यार आपका वक्त बर्बाद करेगा, आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस कराएगा। और अगर गलती से आप रिजेक्ट हो गए बहुत ज़्यादा वेट कर करके, तो आपको तकलीफ ज़्यादा लगती है, बढ़ती है। डायरेक्ट इजहार करो, अगर एक्सेप्ट हुए तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, और रिजेक्ट हुए तो बाद में मुड़ के ना देखो दोबारा। सिंपल, बस। लेकिन पहले दोस्ती तो करो, बात ही नहीं हुई श्रीमान भाई। नहीं, दोस्ती करना अगर पहले से नहीं तो पहले से दोस्त है ही नहीं। हाँ, पहले दोस्ती करने का ट्राई करो, दोस्ती करने के बाद दोस्ती करना मतलब क्या है? अपने आप को उनको एक्सप्रेस हाँ, इंट्रोड्यूस कराओ पहले अपने आप को। और एफर्ट्स तुम्हारी तरफ से 100% एफर्ट्स डाल दो, पर ऐसा भी एफर्ट्स मत डालो कि वो गलत लगे, किसी को इनसिक्योर मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो, बट एफर्ट्स डालो। यप्पा, एफर्ट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। शंबर। और मेरा सजेशन अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि अगर आप सच में रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप ऐसे ही हो, अट्रैक्शन स्टार्टिंग को होता है, बट जैसे रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा, आपकी जवाबदारी भी आगे बढ़ती है। तो जवाबदारी को पहले समझना पड़ेगा, और जवाबदारी को समझ के ही आप आगे बढ़ना। नहीं तो शुरुआत में आप अपने 100% एफर्ट्स दोगे, एंड आफ्टर दैट वो एफर्ट्स अगर आप दे नहीं पाए तो सामने वाला बोलेगा, अरे स्टार्टिंग पे तो इसने मुझे बोला था कि मतलब स्टार्टिंग को इसने मुझे आईफोन दिखाया और अब इसके पास नोकिया भी नहीं है। तो वैसा मत दो, मतलब ऐसा एफर्ट्स दो जो हमेशा निरंतर रहे, तो प्यार बना रहे। बस।
पहले सामने वाले को देखो कि उसको रिलेशन में इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब आपके साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी। और आपका और उनका Mindset सिंक देखो। बैठ रहा है कि नहीं वो भी बहुत मैटर करता है। सिंक बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उनके प्यार में हो और वो आपको बेइज्जत कर रही है, चील इजीली, तो ये रिस्पेक्ट का मैटर है। रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में अगर ना हो तो रिलेशनशिप बेकार हो जाता है। रिस्पेक्ट बहुत जरुरी होता आहे। दोस्ती कशी करू ती माझ्या घरापासून 2000 किलोमीटर लांब राहते आणि मी फक्त सुरुवातीला इमॅजिन करत होतो, बाकी काही नंतर ओव्हर झालं। ऐक आपका कठीण परिस्थिती है रे भाऊ, अरे कुछ ज्यादा ही हो एक तरफा प्यार है आपका यार। किलोमीटर अरे मेरे को लगा नॉक वाला 2000 किलोमीटर दूर है तो आप दोस्ती कैसे करें? सोशल मीडिया पे दोस्ती कर सकते हैं आप। आग लागो। मेरी एक फिलीपींस की फ्रेंड थी जब मैं, बाप रे। हाँ मतलब मैं बहुत ही नॉर्मल बंदा था। मैं साइबर कैफे में जाता था उस टाइम पे ना, याहू के चैट रूम्स वगैरह हुआ करते थे। जो जो ये करते थे, हाँ क्या? सबकी दोस्त फिलीपींस हुआ करती थी उस टाइम पे। वैसे सबकी नहीं होती है डाकू जी। ए कुछ भी मत बोलिए आप, सबकी फिलीपींस की दोस्त नहीं हो सकती। मेरी एकदम स्टैंडर्ड थी, मुझे उसका चेहरा भी लक्षात है थोड़ा थोड़ा। अरे लेकिन शिवन भाई, लेकिन ये तो बात सही बोली डाकू जी ने। मेरे फ्रेंड्स में भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हैं? हाँ, मेरे फ्रेंड्स में भी है ना, उनकी बहुत सारे फ्रेंड्स थे ऐसा। फिलीपींस की? हाँ, इसको लगता था यही अकेला है, पर नहीं। तो मेरे को लगता है वहाँ पे इंटरनेट सस्ता होगा शिवन भाई। मेरी वाली अलग थी। सपना सारे लोग छोटा बोलते हैं है तो दिल कभी सारे लोग बोलते हैं शिवन भाई ये। हम दोनों ने ना एक टाइम डिसाइड किया था दोस्तों कि इस टाइम पे हम बातें किया करेंगे। फिर मैं साइबर कैफे में उसी टाइम पे जाया करता था और हमारे बीच बातें होती थी बहुत अच्छी। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है गाइस, प्यार वीर के विषय नहीं है बाबा, बस पीछे घरों में बंदे। बातें अच्छी अच्छी बातें। हाँ वो मन, और ऐसे कुछ लॉजिकल बातें नहीं होती थी। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं भी पूछता था तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त लोग कौन है, घर पे कौन है, ऐसे फालतू की बड़बड़। और अचानक एक दिन वो गायब हो गई दोस्तों। मैंने उसको बहुत ढूंढा, ऑर्कुट पे ढूंढा, फेसबुक पे ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिली। ऑर्कुट यार, वो चली गई ऑर्कुट। जैसे कि कोई हवा का झोंका आया था और एक हाँ? वादळ उसको भा के लेके गया। बट वो दिखती बहुत सुंदर थी ऑनेस्टली। वो देखो बंदे होते को मार रहे वहाँ पे। लेकिन ऑर्कुट था शिमन भाई, कुछ भी बोलो। फेसबुक के आने से पहले ऑर्कुट में बहुत मजा आता था। यस यस यस। इंग्लिश में बोला नहीं नहीं नहीं, मैं उसको हिब्रू में बोल रहा था और वो नेपाली लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही थी। आदित्य 100%।